जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी साइंस क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर प्रीपोजिशन सेट 3 करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली की वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये प्रीपोजिशन सेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सी सो ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स, यानी कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन है। इन, एट, ऑन, ऑफ, इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन है। तो इसमें एबिलिटी की बात की गई है। एबिलिटी के स्थान पे हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एट होगा, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, आर यू अफ्रेड डैश स्पाइडर। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन होगा। इन, एट, ऑन, ऑफ। तो इसमें अफ्रेड के स्थान पे हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अफ्रेड के स्थान पे हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। इसमें डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एंटरली एग्री डैश यू, आई एंटरली एग्री डैश यू, यानी कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन होगा। अबाउट, विथ, ऑफ, इन। तो इसमें एग्री की बात किया गया है। एग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। एग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी एग्री डैश मोस्ट थिंग्स, यानी कि मतलब की बात यह कह रहा है कि ज़्यादा हर चीज़ों के लिए सहमत हो। यानी कोई भी चीज़ यदि किसी ज़्यादा चीज़ों के लिए सहमत हो तो इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अबाउट का होगा, विथ का होगा, ऑफ का होगा या इन का होगा। तो इसमें अबाउट का प्रयोग किया जाएगा। ये ज़्यादा चीज़ों के लिए एग्री हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट्स अस टू एग्री डैश अ डाटा, लेट्स अस टू एग्री डैश अ डाटा। तो इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन होगा। अबाउट होगा, एट का प्रयोग होगा या ऑन का होगा या विथ का प्रयोग होगा। तो इनमें से ऑन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एग्री के स्थान पे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। एग्री के स्थान पे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल यू डैश योर सजेशन, यानी कि इन सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। टू का, विथ का, ऑन का या ऑफ का। तो इस सेंटेंस में एग्री के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा, एग्री के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल एंग्री डैश हर फॉर टेलिंग मी, यानी कि इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। फॉर का होगा या विथ का होगा या ऑफ का होगा या ऑन का होगा। तो इन चारों में से विथ का प्रयोग होगा। विथ सेंटेंस एग्री के बाद विथ का प्रयोग होगा, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू सो एंग्री डैश, यानी कि इसमें से कौन सा सहमत है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अबाउट का किया जाएगा, विथ का किया जाएगा, ऑफ का किया जाएगा, ऑन का किया जाएगा। तो एग्री के बाद हमेशा अबाउट का प्रयोग किया जाता है। अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, जो इसमें ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मस्ट अपोलोजी डैश डिस्टर्बिंग यू, सेंटेंस कह रहा है आई मस्ट
अपोलोगाइज डैश डिस्टर्बिंग यू। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फॉर का किया जाएगा, या ऑफ का किया जाएगा, या ऑन का किया जाएगा, या विथ का किया जाएगा? तो अपोलोगाइज के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग किया जाता है। अपोलोगाइज के बाद हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, जो इसमें ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू वी अराइव डैश बॉम्बे। तो बॉम्बे जो होता है, बॉम्बे एक छोटा शहर है, छोटे शहर के बारे में बात किया गया है। तो इसमें अराइव्ड के स्थान पर या अराइव्ड के बाद बॉम्बे के बीच कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? इन चारों में से टू का, एट का, ऑन का, या ऑफ का? तो अराइव के बाद हमेशा ऑफ यानी एट का प्रयोग होता है। एट, तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जो इन सेंटेंस में से बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइम डू वी अराइव डैश इंडिया। देखिए वहाँ पर बॉम्बे का बात की गई थी। बॉम्बे एक छोटा शहर है, तो यहाँ पर एक इंडिया की बात की गई। इंडिया एक बड़ा शहर होता है, यानी कि इंडिया एक बड़ा सिटी है, एक बड़ा शहर है। तो अराइव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो इन चारों में से फॉर, एट, ऑफ, इन। तो यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इन अराइव्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट आस्क डैश मनी। यानी कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो इन चारों प्रीपोजिशन में से फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। डू नॉट आस्क फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई आस्क्ड डैश होम। इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फॉर, टू, ऑन, विथ। तो आई आस्क डैश गो टू होम, यानी कि मैंने पूछा कि तुम घर कब आओगे। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें टू का प्रयोग होगा, बी राइट आंसर होगा। आई आस्क टू गो होम, तुम घर को कब जाओगे। मैंने पूछा कि तुम घर कब जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई आस्क डैश द पार्सल टू बी सेंट डैश माई होम। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो आई आस्क फॉर द पर्सन टू बी सेंट डैश टू माई होम। तो इसमें ए राइट आंसर होगा, फॉर टू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम नॉट बैट डैश टेनिस फॉर। यानी कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फॉर, एट, ऑफ, इन। तो बैट का बात किया गया, तो बैट के स्थान पर हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हेल्प बिलीव डैश लाइफ आफ्टर हेल्थ। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा इस सेंटेंस में? इन, एट, ऑफ, विथ। तो इन में से यानी कि बिलीव, इसमें बिलीव के बारे में बात किया गया है, तो इसमें प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा। इन लाइफ आफ्टर हेल्थ। तो इसमें ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर वेरी डिफरेंट डैश योर ब्रदर। तो इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फॉर, विथ, फ्रॉम, ऑफ। तो इसमें डिफरेंस की बात किया गया है। डिफरेंट के स्थान पर
हमेशा फ्रॉम यानी फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। फ्रॉम यानी कि सी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम हैविंग डिफरेंट डैश माई ट्रैवल। तो इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फ्रॉम, विथ, ऑफ, इन। तो ट्रैवल डिफरेंट मतलब कि डिफरेंस के स्थान पर हमेशा विथ का प्रयोग किया जाएगा, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी हैड अ लॉन्ग डिसीजन डैश पॉलिटीज। यानी कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? यानी कि इनका प्रयोग किया जाएगा, ये विथ का प्रयोग किया जाएगा, या अबाउट का किया जाएगा, या नॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस कह रहा है कि वी हैड अ लॉन्ग डिसीजन डैश पॉलिटीज। तो इसमें नो प्रीपोजिशन है, इसमें से कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है we had better discuss dash your travel plans। discuss your travels your plan। नेक्स्ट सेंटेंस है we had a long decision dash पॉलिटीज। यानी कि इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? इनका किया जाएगा, या विथ का किया जाएगा, या अबाउट का किया जाएगा, या नो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी सेंटेंस में है कि डिसीजन के स्थान पर हमेशा अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें सी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। सेंटेंस कह रहा है वी हैड बेटर डिस्कस डैश योर ट्रैवल प्लान्स। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? इनका, विथ का, अबाउट का, या नो प्रीपोजिशन। तो इसमें डिसीजन जो दिया गया है, डिसेक्शन, इसमें जो होगा इसके स्थान पर नो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका डी राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके फ्रेंड।